हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन गेट 2008 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, हर पार्ट के लिए 2 मार्क्स। पहले पार्ट 1 देखते हैं। तो आपको एक फंक्शन गिवन है जिसका नाम है f। क्वेश्चन है, अगर इस फंक्शन को कॉल किया जाए और हम पास कर रहे हैं 173 तो क्या प्रिंट होगा। अब इस फंक्शन को 173 के लिए एनालाइज करने की जगह हम किसी छोटे नंबर के लिए एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि ये फंक्शन आखिर क्या कर रहा है। सपोज सबसे पहले मेन फंक्शन कॉल हुआ और मेन फंक्शन में से हमने फंक्शन f को कॉल किया सपोज 10 के लिए, यानी कि यहां से हमने एक और फंक्शन कॉल किया जिसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश हो गया और इस फंक्शन को हमने पास किया 10, यानी कि इस वेरिएबल n को वैल्यू मिली 10। ओके, अब देखो इस फंक्शन में फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी ये वाली, चेक किया जाएगा क्या ये 1 से स्मॉलर है या इक्वल टू है। 10 1 से स्मॉलर या इक्वल टू नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स, यानी कि ये लाइन स्किप होगी और हम एल्स पार्ट में आ जाएंगे। तो f ऑफ n/2 कॉल हो रहा है, यानी कि अब ये फंक्शन एक और फंक्शन कॉल कर रहा है और उसमें n/2 यानी कि 10/2 पास किया जा रहा है, मींस 5। तो हमने यहां से पास किया 5, तो नए फंक्शन में जो n है उसे मिला 5। अब इसने ये फंक्शन कॉल किया, जब ये फंक्शन कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा तो हम वापस इसी फंक्शन पर आएंगे और हम रिज्यूम करेंगे इस लाइन से। देखो क्योंकि फंक्शन कॉल यहां पे हुई, यानी कि ये फंक्शन कॉल हुआ, जब ये खत्म हो जाएगा हम वापस आएंगे इसी फंक्शन में और नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे। तो ये मान लो है लाइन नंबर J। ओके, अब ये याद रखने के लिए मैं यहां पे भी J लिख रहा हूं। अब इस नए फंक्शन की बात करते हैं। ये भी फर्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा, ये कंडीशन फॉल्स है, ये लाइन स्किप होगी तो दोबारा से हम एल्स पार्ट में आएंगे, यानी कि ये नया फंक्शन भी एक और फंक्शन कॉल करेगा जिसमें ये पास करेगा 5/2। 5/2 होगा 2.5, बट 0.5 को निग्लेक्ट कर दो क्योंकि n एक इंटीजर है। ओके, सो इंटीजर डिवाइडेड बाय 2 इंटीजर ही होगा। दैट मीन्स नए फंक्शन में हमने पास किया 2। अब जब ये नया फंक्शन एंड होगा, जब ये एंड हुआ तो हम वापस इसी फंक्शन पर आएंगे और हम दोबारा से लाइन नंबर J से ही स्टार्ट करेंगे। ओके, नए फंक्शन में भी कुछ ऐसा ही होगा, यहां पे ये कंडीशन फॉल्स है तो एक और फंक्शन कॉल होगा जिसमें 2/2 यानी कि 1 पास किया जाएगा। ओके, अब जब ये फंक्शन एंड होगा तो हम इसी फंक्शन पर आएंगे और हम यहीं से ही स्टार्ट करेंगे, तो यहां पे भी J। अब इस फंक्शन की बात करो, इसमें आप देख सकते हो कि जो कंडीशन है वो ट्रू होगी। देखो जब ये फंक्शन की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, लाइन नंबर 1 में एक कंडीशन चेक की जा रही है, इस बारी ये कंडीशन ट्रू होगी, यानी कि हम printf n एग्जीक्यूट करेंगे तो ये फंक्शन n की वैल्यू प्रिंट करना चाहता है, यानी कि ये क्या प्रिंट करेगा 1। ओके, सो इसने 1 प्रिंट किया। अब ये कंडीशन ट्रू थी, हमने ये लाइन एग्जीक्यूट की, उसके बाद एल्स वाला पार्ट स्किप होगा, यानी कि ये फंक्शन ही एंड हो गया। अब क्योंकि फंक्शन एंड हो गया तो उसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड पॉप करो और कॉलिंग फंक्शन के पास चले जाओ। तो यहां से रिटर्न करके हम यहां पे आए, इस फंक्शन में हम लाइन नंबर J से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे, यानी कि ये लाइन से। तो ये भी प्रिंट स्टेटमेंट है, देखो क्या प्रिंट हो रहा है, printf n मॉडुलस 2। 2 मॉडुलस 2 ये फंक्शन प्रिंट करना चाहता है, यानी कि 0। ओके, तो 0 प्रिंट हुआ। अब ये फंक्शन की लास्ट लाइन थी, यानी कि ये फंक्शन ने भी सारी लाइंस एग्जीक्यूट कर ली, तो इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड भी पॉप हो जाएगा। ओके, अब हम प्रीवियस फंक्शन पे जाएंगे या इसके कॉलिंग फंक्शन पे जाएंगे और लाइन नंबर J से स्टार्ट करेंगे। लाइन नंबर J में अब 5 मॉडुलस 2 प्रिंट करना चाहते हो, 5 मॉडुलस 2 कितना होगा 1। ओके, देखो मॉडुलस मींस रिमाइंडर, सो 5 2 से डिवाइड नहीं होता तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। सिमिलरली ये भी एंड होगा, फिर से यहाँ पे भी हम 10 मॉडुलस 2 प्रिंट करेंगे और 10 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, यानी कि 0 प्रिंट होगा। ओके, अब इस फंक्शन ने भी अपनी सारी लाइंस एग्जीक्यूट कर ली, यानी कि वी विल रिटर्न टू मेन फंक्शन। ओके, तो मेन फंक्शन ने किसी फंक्शन को कॉल किया था, इसे ही कॉल किया था, 10 पास किया तो ये प्रिंट हुआ। अब इसे एनालाइज करो, आपको पता चलेगा कि 10 को अगर बाइनरी में लिखा जाए तो 1010 होगा, यानी कि ये फंक्शन
किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का या जीरो का बाइनरी पैटर्न प्रिंट कर रहे हैं। ओके, इट विल नॉट वर्क फॉर नेगेटिव्स। देखो, अब अगर 173 पास किया जाए तो क्या प्रिंट होगा? 173 का बाइनरी पैटर्न प्रिंट होगा। 173 का बाइनरी पैटर्न होगा 100 नहीं 101 1 ये है 21 इंटू 2 प्लस 1 यानी कि एक और 1 आएगा। इसके बाद आएगा 0, ये है 86, तो 86 इंटू 2 होगा 172 यानी कि एंड में भी 1 आएगा। तो 173 का बाइनरी पैटर्न ये रहा। मींस अगर इस फंक्शन को कॉल किया जाए और 173 पास किया जाए तो ये प्रिंट होगा। दिस इज योर आंसर। अब देखो स्टैक पर क्या होगा वो भी देख लेते हैं। तो मेन फंक्शन है 173 पास किया इस फंक्शन को, यानी कि कुछ ऐसा होगा। ओके, अब ये फंक्शन कंडीशन चेक करेगा जो कि फॉल्स है, तो ये एक और फंक्शन कॉल करेगा और उसमें पास करेगा 173/2 जो कि होगा 86.5। ओके, तो n इंटीजर है यानी कि 86 ही लिया जाएगा। अब ये ऐसा चलता रहेगा जब तक n इज इक्वल टू 1 नहीं आता। तो 86 का हाफ होगा 43, फिर 43 का हाफ होगा 21, फिर 10, फिर 5, फिर 2, फिर 1। अब जब हम यहां पे आएंगे इस फंक्शन में n इज इक्वल टू 1 पास, ये फर्स्ट लाइन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा और फर्स्ट लाइन में इस बारी कंडीशन 2 आ जाएगी यानी कि printf1 ये एग्जीक्यूट होगा। तो हमने इस फंक्शन ने 1 प्रिंट किया, फिर ये रिटर्न करेगा। ये क्या प्रिंट करेगा? ये n मॉडुलस 2 प्रिंट करेगा। अब 2 मॉडुलस 2 कितना होता है? 0। 5 मॉडुलस 2 कितना होता है? यानी कि देखो ये रिटर्न कर गया, ये भी रिटर्न कर गया। फिर 5 मॉडुलस 2 1, ये भी रिटर्न करेगा। 10 मॉडुलस 2 0, ये भी रिटर्न करेगा। फिर 1, फिर से 1। 86 के लिए 0 प्रिंट होगा क्योंकि 86 2 से डिविजिबल है। 173 2 से डिविजिबल नहीं है तो ये भी 1 प्रिंट करेगा। देखो 101 101, फिर 011 011 और 01 बिल्कुल सही। तो आपने देखा कि 173 के लिए क्या प्रिंट हो रहा है, दैट इज दिस। देखो ये बाइनरी पैटर्न प्रिंट कैसे कर रहा है। अगर आप किसी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हो, हमारा प्रीवियस एग्जांपल था 10, अगर आप 10 को बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हो तब भी तो आप 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर ही तो नोट कर रहे हो। यहां पे भी हम 2 से डिवाइड करते जा रहे हैं और रिवर्स ऑर्डर में रिमाइंडर्स ले रहे हैं। देखो 2 इंटू 5 इज 10, रिमाइंडर कितना आया? 0, तो मैंने यहां पे 0 नोट कर लिया। फिर 2 इंटू 2 इज 4, बट हमें चाहिए 5, तो रिमाइंडर कितना आया? 1। फिर 2 इंटू 1 इज 2, ये पूरा डिवाइड हो गया यानी कि रिमाइंडर आया 0। ओके, तो अब जो भी ये रिमाइंडर्स हैं इन्हें रिवर्स ऑर्डर में देखो, यानी कि यहां से शुरू करो और यहां तक जाओ। तो क्या आया? 1 0 1 0, ये रहा आपका आंसर। सिमिलरली इन नंबर्स के जो रिमाइंडर्स आएंगे 2 से डिवाइड करने पे, उन्हें रिवर्स ऑर्डर में देखो, यानी कि यहां से मत शुरू करना, यहां से शुरू करो। तो आप देख सकते हो कि रिमाइंडर्स ही नोट हो रहे हैं। सो दिस इज 173। अब मैं बोर्ड इरेज करके इसका बी पार्ट नोट करूंगा एंड देन विल डिस्कस दैट क्वेश्चन आल्सो। ओके, तो अब बात करते हैं इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की, जिसमें आपको 2 प्रोग्राम्स और गिवन है अलोंग विद द ओरिजिनल प्रोग्राम, जिनका नाम है P1 और P2। क्वेश्चन है कि अगर हम f of 173 ही कॉल कर रहे हैं तो इन दोनों में से किसकी आउटपुट सिमिलर होगी ओरिजिनल प्रोग्राम के। अब देखो देखने में P2 काफी सिमिलर लग रहा है ओरिजिनल प्रोग्राम के, बट क्या इसकी आउटपुट भी सिमिलर होगी? सबसे पहले ये नोटिस करो कि P2 में सिर्फ इन दोनों लाइंस का ऑर्डर चेंज किया गया, बाकी सब कुछ सेम है। यहां पे पहले प्रिंट हो रहा है, फिर फंक्शन कॉल हो रही है। ओरिजिनल प्रोग्राम में फंक्शन कॉल होने के बाद प्रिंट हो रहा था। ओके, इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका बहुत बड़ा इफेक्ट होगा। एक्चुअली पूरी की पूरी आउटपुट रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि यहां पे फंक्शन कॉल होने से पहले ही प्रिंट हो जा रहा है। देखो ओरिजिनल प्रोग्राम में हमने देखा था कि 10 के लिए 1 0 1 0 यानी कि 10 का बाइनरी पैटर्न प्रिंट हो रहा था। यहां पे देखते हैं क्या होगा। यहां पे मेन फंक्शन ने
एक नया फंक्शन कॉल किया जिसमें 10 पास हो गया, तो यहां पे है n इज इक्वल टू 10। अब इस फंक्शन में हम फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे, यानी कि पहले ये कंडीशन चेक होगी जो कि फॉल्स है, तो हम इसे स्किप करेंगे और एल्स पार्ट में आ जाएंगे। हम प्रिंट करेंगे n मॉडुलस 2, यानी कि 10 मॉडुलस 2। तो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा? 0। ओके, तो 0 प्रिंट हुआ। फिर ये फंक्शन इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा जहां पे मैंने टिक लगाया है, और एक और एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश हो जाएगा जिसमें n/2 यानी कि 10/2 पास हो रहा है, विच इज 5। अब ये जो नया फंक्शन है ये भी फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करेगा। ये कंडीशन चेक होगी, कंडीशन फॉल्स है तो हम यहां पे आ जाएंगे और n मॉडुलस 2 प्रिंट करेंगे, यानी कि 5 को 2 के साथ डिवाइड करने पे जो भी रिमाइंडर आ रहा है तो वो है 1। और हम एक फंक्शन कॉल करेंगे, तो यहां पे n इज इक्वल टू 2 पास होगा। 5/2 2 होता है। ओके, इंटीजर पार्ट ही लेना है सिर्फ। अब इसमें भी कुछ वैसा ही होगा, ये सारा पार्ट स्किप होता जाएगा। देखो ये कंडीशन चेक होगी फॉल्स, ये स्किप, फिर यहां पे आएंगे तो n मॉडुलस 2 यानी कि 2 मॉडुलस 2 प्रिंट किया जाएगा जो कि है 0। फिर एक और फंक्शन कॉल होगी जहां पे n इज इक्वल टू 1 होगा। ओके, n इज इक्वल टू 1 पे आने पर ये कंडीशन ट्रू होगी। ओके, यानी कि हम कोई और फंक्शन नहीं कॉल करेंगे और प्रिंट एफ n कर देंगे, तो n की वैल्यू है 1। अब ये सारे एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स बारी बारी से पॉप होते रहेंगे क्योंकि सभी लास्ट लाइन पे आके ही पॉज हुए थे। ओके, देखो इसमें डिफरेंस क्या है। ओरिजिनल प्रोग्राम में पहले हम ये सारे फंक्शंस कॉल करते गए, उसके बाद में हमने ऊपर से प्रिंट करना शुरू किया, यानी कि सबसे पहली प्रिंट स्टेटमेंट इस फंक्शन की कॉल होगी, फिर ये प्रिंट करेगा, फिर ये प्रिंट करेगा, फिर ये प्रिंट करेगा। इस केस में सबसे पहले ये प्रिंट हो रहा है, यानी कि इस केस में 0101 प्रिंट हो रहा है, बट एक्चुअली जो ओरिजिनल प्रोग्राम था वो 1010 प्रिंट करेगा। ओके, ओरिजिनल प्रोग्राम में प्रिंट यहां से यहां जा रहा है, यानी कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं हम प्रिंट करते करते, बट यहां से हम प्रिंट करने के बाद ही नया फंक्शन कॉल कर रहे हैं। ओके, तो इसकी आउटपुट एग्जैक्टली ऑपोजिट होगी या रिवर्स होगी। तो अगर ओरिजिनल प्रोग्राम ने ये प्रिंट किया तो वो वाला प्रोग्राम प्रिंट करेगा 10110101। ओके, यानी कि P2 तो आंसर नहीं हो सकता। अब इसकी बात करते हैं P1 की। P1 में देखो आपको ये कंडीशन कहीं नहीं मिलेगी, यानी कि लेस देन और इक्वल टू 1 वाली, बट फिर भी P1 आंसर है। देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम फंक्शंस कॉल करते जा रहे हैं जब तक n इज इक्वल टू 1 तक नहीं पहुंचते। इसमें भी वैसा ही होगा। देखो हमने इस प्रोग्राम को एनालाइज किया था फॉर अ वैल्यू 10, तो इसे भी 10 के लिए एनालाइज करते हैं। देखो मेन फंक्शन ने इसे कॉल किया और n इज इक्वल टू 10 पास किया। फिर ये फंक्शन फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करेगा, यहां पे कंडीशन चेक होगी इफ n डिवाइडेड बाय 2, n डिवाइडेड बाय 2 होगा 5, और 5 ट्रू होता है। कोई भी इंटीजर जिसकी वैल्यू 0 नहीं है वो सी लैंग्वेज में ट्रू होता है और 0 सी लैंग्वेज में फॉल्स होता है। तो 5/2 ये है ट्रू है। ओके, तो हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे क्योंकि कंडीशन ट्रू है, यानी कि एक नया फंक्शन कॉल हुआ जिसमें पास हो गया 10/2। ओके, अब जब ये फंक्शन एंड होगा हम वापस इसी पर आएंगे और ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करेंगे जहां पे टिक लगा हुआ है, तो मैं यहां पे भी टिक लगाता हूं। ओके, फिर इस फंक्शन की बात करते हैं। अब ये अभी अभी कॉल हुआ है तो ये पहली लाइन से स्टार्ट करेगा, यानी कि यहां से इफ 5/2, 5/2 होता है 2, जो कि ट्रू है। सारे नेगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर्स ट्रू हैं। अब क्योंकि इफ ट्रू आया तो आप ये फंक्शन कॉल करोगे, यानी कि नए फंक्शन में n इज इक्वल टू 2 पास होगा। जब ये नया फंक्शन कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो चुका होगा आप पुराने फंक्शन में वापस आओगे और इससे नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करोगे। ओके, फिर इसकी बात करो, ये फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करेगा, यहां पे इफ 2/2 यानी कि इफ 1 ट्रू है तो ये भी नया फंक्शन कॉल करेगा जिसमें 1 पास हो जाएगा। 2/2 पास हुआ यानी कि 1।
ओके, फिर जब ये फंक्शन एंड होगा तो हम इसी फंक्शन पे वापस आएंगे और यहां से स्टार्ट करेंगे। ओके, अब देखो n इज इक्वल टू 1 की बारी में क्या होगा, ये फंक्शन पहली लाइन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा और ये जो कंडीशन चेक करेगा वो होगी इफ 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 2 होगा 0, क्योंकि हमने डेसिमल पार्ट तो लेना नहीं। 0.5 में से 0.5 निगलेक्ट हो गया, आंसर बचा 0। इफ 0 लिखने का मतलब है इफ फॉल्स, तो कंडीशन फॉल्स है, इसीलिए आप ये एग्जीक्यूट नहीं करोगे। यानी कि n इज इक्वल टू 1 वाले फंक्शन ने ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं की। ओके, और ओरिजिनल प्रोग्राम में क्या हो रहा था, इसमें भी जब हम 1 पर पहुंच रहे थे तो कोई और फंक्शन कॉल नहीं हो रही थी, रादर हम ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करके 1 प्रिंट कर दे रहे थे। इसमें देखो क्या होगा, इसमें अब ये फॉल्स है यानी कि ये स्किप होगा, तो आप यहां पे आ जाओगे। इसमें प्रिंट हो रहा है n मॉडुलस 2 सिर्फ इस फंक्शन के लिए। ओके, यहां पे n प्रिंट हो रहा था, बट जब n की वैल्यू 1 है, चाहे आप n प्रिंट करो चाहे n मॉडुलस 2 प्रिंट करो, दोनों केसेस में 1 ही प्रिंट होगा, यानी कि अभी तक सब कुछ सेम है। तो ये फंक्शन आखिरी लाइन एग्जीक्यूट कर चुका है, यानी कि ये पॉप हो गया। ओके, हम प्रीवियस फंक्शन पे आएंगे तो इसने 1 प्रिंट कर दिया। अब इसकी बारी, हमने यहां पे फंक्शन कॉल की थी, वो कॉल कंप्लीट हो चुकी है, तो हम नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे ना, जहां पे टिक लगा हुआ है। ओके, तो ये n मॉडुलस 2 प्रिंट कर रहा है यानी कि 0, फिर ये भी एंड हो जाएगा, ये n मॉडुलस 2 प्रिंट करेगा यानी कि 1, ये भी एंड हो गया, फिर यहां पे भी n मॉडुलस 2 प्रिंट होगा, यानी कि सब कुछ सिमिलर है। तो जब हम इन दोनों फंक्शंस को 173 के लिए कॉल करेंगे तो ऑब्वियसली इस फंक्शन की या इस प्रोग्राम की आउटपुट सिमिलर होगी इसके। ओके, तो आंसर कौन सा है, ओनली P1 will yield a similar output as this program। ओके,